नमस्कार। आज हम कुछ बहुत ही पर्सनल नोट्स और लेखों के हिस्सों पर गहराई से बात करने वाले हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ वज़न घटाने के बारे में नहीं है। ये एक पूरे शारीरिक और मानसिक बदलाव की दास्तान है। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि ये सफ़र एक 97 किलो के इंसान से शुरू हुआ, जो मजाक सुनते थे, जैसे भाई गले लगते हुए भी डर लगता है, शर्म महसूस करते थे और सेहत को लेकर भी चिंताएं थीं। और ये सफ़र उन्हें 75 किलो तक ले गया, जहां न सिर्फ उनका शरीर बदला बल्कि उनका पूरा नजरिया ही बदल गया। हाँ बिल्कुल। और ये जो स्रोत है ना, ये सिर्फ डाइट या कसरत का हिसाब किताब नहीं है। ये असल में वो कहानी बताते हैं कि कैसे आत्मसंदेह, समाज का दबाव और एक मेडिकल वार्निंग भी थी, इंसुलिन रेजिस्टेंस की। हाँ, इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब जब शरीर शुगर को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता। बिल्कुल। तो इन सब मुश्किलों से कैसे पार पाया गया, ये उसकी कहानी है। चलिए इस बदलाव को थोड़ा और समझते हैं। तो शुरुआत होती है 97 किलो वजन से। लोगों के ताने तो थे ही, और वो जिम जाने का पहला दिन, उसका डर। एक स्रोत बताता है कि कैसे 2 मिनट ट्रेडमिल पर चलना भी मुश्किल हो गया था, शीशे में देखने से बचना। और यही वो टर्निंग पॉइंट आता है। हाँ। जब आईने में खुद को देखकर वो इंसान मतलब पूरी तरह टूट गया और फिर एक पक्का इरादा किया। मिशन का नाम भी रखा, मिशन माइंड ओवर मसल। माइंड ओवर मसल, सही। हाँ। और लक्ष्य एकदम साफ था, 75 किलो तक पहुंचना है, वो भी मसल्स को बचाते हुए। और सबसे बड़ी बात, पूरी जिम्मेदारी खुद लेनी थी, कोई बहाना नहीं चलेगा। फिर एक और स्रोत है, परिवर्तन की अग्नि। हाँ। वो बताता है कि पहले कदम बहुत छोटे थे लेकिन अहम थे, जैसे सुबह उठकर गर्म पानी पीना, रात की बची हुई बिरयानी फेंक देना। ये बहुत हिम्मत का काम रहा होगा। हाँ बिल्कुल। हाँ। सादा नाश्ता, सिर्फ 3 अंडे और 1 केला। साथ ही फिटनेस वीडियोस देखना शुरू किया, नए नए कॉन्सेप्ट समझना। हाँ, जैसे कैलोरी डेफिसिट क्या होता है, मतलब जरूरत से कम कैलोरी लेना, और प्रोग्रेसिव ओवरलोड यानी धीरे धीरे कसरत को मुश्किल बनाते जाना। और मजे की बात यह है कि शुरू में जो सफलता मिली वो बहुत छोटी थी, जैसे तीसरे दिन 2 किलो के डंबल से 12 रेप्स कर पाना। लेकिन माइंडसेट बदल रहा था। इसी टाइम पर शायद खुद को जवाबदेह रखने के लिए इंस्टाग्राम पर वो हैंडल बनाया @mindovermuscle01, और पहले दिन की एक धुंधली सी तस्वीर भी पोस्ट की। अच्छा। हाँ, और गलतियां भी हुई डाइट में। चिकन कभी ज्यादा उबल गया, रबर जैसा। कौन सा वे प्रोटीन लेना है, इसमें कंफ्यूजन हुई। होता है शुरू में। बिल्कुल, मगर सीखना बंद नहीं किया। लेकिन सफर में मुश्किलें तो आती हैं। एक स्रोत, मन और शरीर की जीत, उसमें बताया गया है कि 88 किलो पर आकर वजन एकदम रुक गया। 40 दिन तक कोई फर्क नहीं। हाँ, ये प्लेटो कहलाता है। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है ये। जाहिर है हताशा हुई होगी, खुद पर शक, और फिर वो सोशल मीडिया वाले ताने, कितना और ड्रामा करेगा भाई। उफ, यहीं पे एक और बहुत बड़ा रियलाइजेशन हुआ कि फिटनेस जो है ना, वो 80% दिमाग का खेल है। 80% दिमाग का। हाँ, वो जो चीट मील के बाद गिल्ट होता था ना, वो सिर्फ कैलोरीज का नहीं था, वो असल में खुद से किया वादा तोड़ने का, वो आत्मसम्मान खोने का गिल्ट था। अच्छा, ये गहरा पॉइंट है। बिल्कुल। और इसका हल मिला माइंडफुलनेस में। मतलब अपने विचारों को बस देखना बिना जज किए। ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, यानी रोज लिखना कि आप किन चीजों के लिए शुक्रगुजार हैं, और ब्रीथ वर्क, सांस की कसरत। इनसे वो नेगेटिविटी कम हुई और एक नया इरादा बना। अब किसी और की तारीफ नहीं चाहिए, बस लगातार लगे रहना है। कंसिस्टेंसी। हाँ, कंसिस्टेंसी। और यहीं से फिर वो बोल्ड ब्रेन स्टूडियो का आइडिया भी आया मन में। तो जब 88 किलो वाला वो ठहराव टूटा और 83 किलो तक पहुंचे, तब स्ट्रैटेजी बदली। एक स्रोत का उत्सव शरीर घड़ने की कला बताता है कि अब फोकस सिर्फ वजन कम करने पर नहीं था, बल्कि मसल्स बचाने पर था। बिल्कुल सही, क्योंकि इतनी मेहनत से मसल्स बनी थीं, तो तरीका बदला। ज्यादा कार्डियो नहीं, बल्कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर जोर। कैलोरी डेफिसिट रखा, लेकिन कंट्रोल में। और प्रोटीन खूब खाया करें, 2 ग्राम प्रति किलो बॉडी वेट के हिसाब से, ताकि मसल्स ना घटे। रिकवरी पर भी ध्यान दिया। डाइट में क्या बदलाव है? डाइट में जैसे ग्रिल्ड चिकन, अंडे, म्यूसली, ये सब ज्यादा शामिल हुआ। ट्रेनिंग में भी बदलाव था, जैसे वजन उठाते वक्त नीचे धीरे धीरे लाना, इसे एसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, इस पर ध्यान दिया। और माइंड मसल कनेक्शन पर बहुत फोकस किया, मतलब कसरत करते वक्त पूरा ध्यान उसी मसल पर,
इसके लिए तो हेडफोन तक लगाना बंद कर दिया था। अरे वाह। हाँ, और पुश पुल लेग्स वाला रूटीन फॉलो किया जिसमें जिम और बॉडी वेट ट्रेनिंग दोनों शामिल थी। और फिर वो पल आया होगा जब आईने में पहली बार मसल्स की डेफिनेशन दिखी होगी, कंधों पर वो कट, सीने की लाइन। हाँ, वो बहुत मोटिवेटिंग होता है। डेल्टॉइड कट, अपर चेस्ट लाइन, ये देखकर लगता है कि मेहनत सही दिशा में जा रही है। और तब तक इट माइंड ओवर मसल 01 सिर्फ एक पर्सनल डायरी नहीं रह गया था, वो दूसरों को भी इंस्पायर कर रहा था। बिल्कुल। और फिर वो दिन आया 75 किलो वाला। हाँ, जिसका जिक्र है वजन घटाना नहीं खुद को पाना में। वजन मशीन पर दिखा 74.9 किलो, ऑलमोस्ट 75। हाँ, लक्ष्य मिल गया था। वो पल, उसमें आंसू थे, राहत थी और एक एहसास था कि सिर्फ 22 किलो वजन कम नहीं हुआ है, बल्कि मन पर जो करीब 100 किलो का अपराध बोध था वो भी उतर गया है। क्या बात है। और फिर वो बिफोर आफ्टर तस्वीर वायरल हुई, कैप्शन के साथ, मैं वही हूँ। हाँ, वो वायरल हो गई। लोगों के मैसेज आने लगे, जिम ने रीपोस्ट किया, पॉडकास्ट से बुलावा आया। तो भूमिका बदल गई, सीखने वाले से अब सिखाने वाले की तरफ। बिल्कुल। और इसी सोच के साथ फिर @boldbrain.studio शुरू किया गया। उसका मिशन यही है कि दूसरों को भी मदद मिले मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनने में। जैसा कि एक और स्रोत कहता है, माइंड ओवर मसल अब सिर्फ एक नारा नहीं रहा, वो जीने का एक तरीका बन गया। तो इन सभी स्रोतों को देखें तो एक बात साफ है, ये कहानी सिर्फ वजन के आंकड़ों की नहीं है। ये कहानी है आत्मविश्वास बनाने की, अपनी मानसिक रुकावटों को तोड़ने की और फिर दूसरों के लिए एक प्रेरणा बनने की। सही कहा। और शायद सबसे बड़ा सबक यही है कि असली बदलाव जिम के महंगे सामान से नहीं आता, वो आता है आपके पक्के इरादे से और लगातार कोशिश करते रहने से। ये कहानी दिखाती है कि कैसे आप अपने अंदर के संघर्ष को अपनी बाहरी जीत में बदल सकते हैं। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं, क्या ये कहानी सुनकर ये सिर्फ किसी और की कामयाबी बनकर रह जाएगी, या फिर ये वो चिंगारी बनेगी जो किसी और की अपनी बदलाव की यात्रा शुरू करे? जैसा कि स्रोत कहते हैं, वो किसी तुम भी हो सकते हो।